आज दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरुआत की जा रही है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। एक है ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो ज़िला परिषदों में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद ये प्रथम चरण में ज़िला परिषदों में शुरू किया जा रहा है। फिर इस महीने के अंत तक हम लोग चाह रहे हैं कि सभी पंचायत समितियों में भी शुरू हो जाए और उसके बाद इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के एंड के पूर्व यथासंभव फरवरी तक हम लोग इसको रोल आउट सभी पंचायतों तक ई ऑफिस करेंगे। अर्थात जितनी भी डॉक्यूमेंट संधारण की जो ई ऑफिस में सुविधाएं हैं वह सभी लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर उसको प्रिजर्वेशन भी हो सकेगा, क्योंकि सारे के सारे यदि वाउचर वगैरह अलग से रखने होंगे ऑडिट के लिए और अन्य चीज़ों का, लेकिन सारी की सारी चीज़ें ससमय लोगों को मिल जाएगी। इनफैक्ट इसमें लोगों को यह भी सुविधा होगी कि यदि किसी ऑफिसर या कर्मी के पास फाइल विलम्ब होती है तो वह भी दिख जाएगा कि किसके पास कितने दिन विलम्ब होती है। तो ई ऑफिस से बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी ऑटोमेटिक रेगुलेशन सिस्टम है, डाक का संधारण है। उदाहरण के तौर पे ई ऑफिस, हमारी ऑफिस में यहाँ से कोई डाक हम भेजते हैं, फ़िलहाल दूसरे मीडियम ईमेल वगैरह से भेजते हैं। डाक को हम लोग डायरेक्ट ई ऑफिस के माध्यम से जब ज़िलों से कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट ई ऑफिस के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अभी ज़िला परिषदों को थोड़े दिन बाद इस महीने के अंत तक में पंचायत समितियों को और उसके बाद फरवरी महीना टारगेट है, फरवरी महीना के एंड तक हम लोग इसको लिंक कर सकेंगे पंचायतों को। यही सुविधा ज़िलों को भी है, यानी कि जिला परिषद से जो बात होती है, ज़िला परिषद से कई बार जैसे नो ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं कि योजनाओं में नो ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहा है और पंचायतों में नो ऑब्जेक्शन, तो बोला कि पेपर भूल गया, क्या हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने कम्युनिकेट कर दिया और उसके बाद ये सारे के सारे ऑफिसर सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और सारे के सारे चूँकि हम लोग एक मोबाइल सिस्टम से भी लिंक्ड हैं तो आपस में कई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा इस पे काम हुआ है ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम में और मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से और पूरे विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा दो व्यक्तियों का जो मेरे दाहिने साइड में बैठे हैं। पहले आनंद शर्मा जी, डायरेक्टर पंचायती राज का, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और सहरसा ज़िले में इन्होंने सर्वप्रथम ई ऑफिस करके पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को कर दिया था। तो हाईलाइट उन्हीं को है। मैंने जब ये मेरे विभाग में आए तो मैंने कहा कि भाई आपने डीएम सहरसा के रूप में कर दिया है तो मेरे पूरे राज्य का कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ सर हो जाएगा। तो 3 महीने 4 महीने से काम चल रहा था और हम लोगों ने इसमें किया। और दूसरा आईटी विभाग का, तो आईटी विभाग में सर्वप्रथम संतोष मल जी थे, उनकी जो प्रधान सचिव नगर विकास अभी हैं, और उसके बाद अभय कुमार सिंह जी स्पेशल सेक्रेटरी आईटी यहाँ पे उपलब्ध है विभाग के प्रतिनिधि के रूप में। आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा काम है, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है और आपके बिना नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि लोगों तक ये तुरंत मदद आने लगेगी और तुरंत सारी चीज़ों में सुविधा होंगी। थोड़े मोड़े ज़िलों को प्रॉब्लम्स अभी होंगे, उदाहरण के तौर पे स्कैनिंग वगैरह कुछ करानी होगी लार्ज स्केल पे, तो वो काम आप लोग पूरा करा देंगे। आज जो दूसरा चीज़ शुरू हो रहा है वो ई पंचायत का HRMS पोर्टल है। बहुत जगहों पे शिकायत रहती है कि अटेंडेंस ठीक से नहीं हो रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ठीक नहीं हो रही है, ये सब प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए हम लोग इसका लीव का मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले इसमें लागू करेंगे और साथ साथ में इनका छुट्टी जैसे EAL और CAL और अन्य छुट्टियां हैं उसके संबंध में है। बाद में धीरे धीरे सारा का सारा रिकॉर्ड HRMS कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए लागू हो जाएगा। एक्चुअली वास्तविक में जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है वो अभी जो HRMS सिस्टम है वो बना दिया गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से और 1 जनवरी से वो लागू भी हो गया है। तो उसी आधार पे हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम नया डेवलप किए हैं और इसमें भी एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो 2 चीज़ों हैं और इसमें एक मतलब संस्थान को मैं भूल गया धन्यवाद करने, तो 2 व्यक्तियों को और एक संस्था है वो है NIC। तो NIC को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि NIC ने काफ़ी अच्छा काम किया है और NIC
की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं और बहुत सारे अन्य भी कार्य करा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ई पंचायत सिस्टम, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले उद्घाटन किया था अक्टूबर के महीने में, और मतलब शुरुआत की थी, उद्घाटन शुरुआत की थी, और उसके बाद वो सारी योजनाओं को आप ई ग्राम पंचायत के माध्यम से जैसे देख सकते हैं सारी योजनाओं को कर रहे हैं, और उस पर पेमेंट सिस्टम भी सब लागू हो गया है। मीडिया कर्मियों का, मीडिया बंधुओं का, कि आप लोगों ने इस ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और ई पंचायत HRMS पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में आप लोग यहाँ आए, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो हमारे पदाधिकारी और जो सहयोगी NIC के जो हमारे पदाधिकारी हैं, NIT के IT के जो हमारे पदाधिकारी हैं, और हमारे SS मिहिर बाबू और डायरेक्टर शर्मा जी के सहयोग से जो हम लोग आज इस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत थी। कभी भी हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो प्रतिनिधियों से भी हम लोगों को सुनने में शिकायतें आती थी कि हमारी फाइल इतने दिनों से फलाना पदाधिकारी के पास, फलाना कर्मी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है किसके पास है, नहीं है। ये सारी चीज़ सिस्टम जो बना है, ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना है, इससे त्वरित गति से कोई भी फाइल हो, कोई भी कार्य हो, उसका निष्पादन बहुत ही तीव्र गति से होगा। और इसके अलावा जो कर्मियों का शिकायत आती थी, आप मीडिया बंधु भी कई बार हमसे पूछते थे कि आपके पंचायत सरकार भवन में कोई भी कर्मी और कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो HRMS सिस्टम बनने से उनके जो आने जाने की जो क्रम जो था कि नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसा कि शर्मा जी ने बताया भी आपको डिटेल्स में कि कैसे होगा, उसका हम लोग अभी GPS लोकेशन से उनका अटेंडेंस आएगा, और बहुत ही जल्द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप विकसित होने वाली है। लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर ये विकसित हो जाएगी। उसके बाद सभी जो हमारे कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं या रेगुलर कर्मी हैं, जो हमारे पंचायत स्तरीय हैं, जिला परिषद हैं या ब्लॉक लेवल के, इन सबों का आने जाने का जो क्रम था, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये चीज़ें आती थी कि ये नहीं आते हैं ऑफिस में, ये सारी प्रक्रियाएं तीव्र हो जाएगी और सारे हमारे कर्मी आना जाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है जब इस तरह की सिस्टम जब डेवलप हो जाएगी तो जो शिकायतें आती थी कार्य में बाधाओं की या कार्य में जो देरी होती थी, तो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और विशेष रूप से इस दोनों हमारे पदाधिकारी SS और डायरेक्टर महोदय ने बता दिया कि किस तरह से ये सिस्टम काम करेगी, और इस पर विस्तृत चर्चा भी हो गई। तो मुझे नहीं लगता है कि विस्तृत और कुछ इसमें हमें बताने की ज़रूरत है। और विशेष अगर कुछ आप लोग अगर जानना चाहें तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं सबसे पहले तो अपने यहाँ हमारे उपस्थित ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए सभी जिला परिषद के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष और हमारे DDC और जो भी हमारे कर्मी जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग इस सिस्टम को डेवलप करने के साथ आप लोग इसको क्रियान्वित करने में जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही जो समस्याएं आती थी अन्य डिपार्टमेंट में भी, वो हम लोग का देखा देखी, इस विभाग का देखते हुए निश्चित तौर पे ई ऑफिस का सभी लोग इस तरह का संरचना का विकास करेंगे, और जो समस्याएं आती थी पब्लिक का, ये सब दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।